बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 15 दिसंबर 2024 एतवार का दिन है और दिन चढ़ते ही बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा सरप्राइज दे दिया है और यूं लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लेटने को तैयार थी, इमरान खान साहब ने जो नट बोल्ट कसे हैं उसके बाद अब उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है इस सिस्टम को। और सिस्टम जिस तरह से एक अपर हैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा था पीटीआई पर, अब उस तरह से मामलात नहीं रहे। वहीं दूसरी जानिब इस गिरती हुई दीवार को एक जानिब तो कप्तान धक्का लगा रहा है, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा धक्का लगाने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं और जेयूआई के अंदर कुछ हिदायत जारी हुई हैं, कुछ तैयारियों का कहा गया है, वो क्या मामला है उस पर भी बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर, रात गए अदलिया में बड़ा फड्डा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा था, उस खत का जवाब भी आ चुका है और इस वक्त अदलिया में मामलात किस तरफ को जाएंगे, किस नहज पे जाकर रुकते हैं, जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तीन बड़ी खबरें। फायरवॉल आपको पता लगी हुई है और फायरवॉल के असरात जायल करना आपके हाथ में है। ज्यादातर लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच नहीं पा रही, यही चाहते हैं फायरवॉल लगाने वाले, तो उसका हल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह है कि जिन लोगों तक ये वीडियो आ चुकी है, जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से रीच बढ़ती है, एल्गोरिदम बढ़ता है और कुछ ना कुछ हद तक, सारा नहीं लेकिन फायरवॉल का कुछ ना कुछ हद तक हम असर जायल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज जो रात गई हुई, वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगली दफा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान को हम खुदा का वास्ता देते हैं कि अमन का राग अलापना छोड़ दें, जब हम मसला लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि फिर कौन भागता है। अब आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और एक सूबे के सीएम की तरफ से यह स्टेटमेंट आना कि अभी भी अगर कोई हमें पुरअमन रहने का कह रहा है तो वो बंदा इमरान अहमद खान नियाजी है, यह चीज आप लोग याद रखें। अली बिन गंडापुर ने कहा कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जमा मर्दी है। अली बिन गंडापुर ने कहा कि आज हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत को रौंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए, हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम जरूर पड़े। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने ही शहरियों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अब इस सब के अंदर यह बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब की सिस्टम को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और जब हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब का हुक्म यह है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का पहला मरहला, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को तरसीलाते जर में कमी का कहा जाएगा, यानी अभी भी कप्तान शायद उस नहज पर नहीं मामलात को लेकर जाना चाहता जिसकी शायद पाकिस्तान की इकॉनमी मुतहम्मिल ना हो सके, और इस चीज का गालिबन इमरान खान साहब को हम सबसे बेहतर और बखूबी अंदाजा भी है। लेकिन इस सब में यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो है अब वो जरा हिम्मत दिखा रही है, और अब ये जो हिम्मत दिखा रहे हैं पीटीआई वाले, उसमें ऑब्वियसली ये सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पीटीआई के लिए चीजें बहुत वाज़ेह हैं निजाम के अंदर, और ये निजाम क्या पीटीआई के साथ करना चाहता है। एक तरफ पीटीआई की डेडलाइन है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस्लामाबाद पुलिस ने कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 40 से जायद मुल्जिमान को रिहाई के बाद अदालत से निकलते ही धर लिया। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज केस में शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्जिमान को अदालती औकात खत्म होने के बावजूद एटीसी में पेश नहीं किया गया, जिस पर इजहार बरहमी करते हुए जज अबुल असनात ने पुलिस को अहकाम जारी किए कि आधे घंटे के अंदर मुल्जिमान को कमरा अदालत पहुंचाया जाए, वरना आपके आईजी को तलब किया जाएगा। मुल्जिमान को अदालत पेश करने के बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, और इस सब के अंदर जज अबुल असनात जुल्करनैन जो है उन्होंने 40 से ज्यादा मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया, लेकिन डिस्चार्ज होने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के अहले खाना ने गिरफ्तारी पर शोर मचाया, पुलिस ने साफियों को कवरेज से रोका, बल्कि रिपोर्टिंग करने पर धमकियां भी दी, और मुल्जिमान के वकला जो है उन्होंने डिस्चार्ज होने वाले मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबुल असनात जुल्करनैन जो है उन्हें आगाह भी किया। अदालत ने थाना खन्ना के 54, थाना आई9 के 16 और थाना कोसार के 11 मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया, जबकि थाना कोसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। जबकि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि
जज अबुल असनाद साहब खामोश ही रहे। जाहिर बात है, जब उन्हें बताया गया कि आपके अहकामात को हवा में रोंद दिया गया, जूते के नीचे पुलिस वाले जो हैं वो अपने रोंद की यहाँ से निकल गए हैं और आप आईजी को तलब करने की बात कर रहे थे, अगलों ने ये किया आपके फैसले के साथ। तो पुलिस जो है वो डिस्चार्ज होने वाले 40 से जायद पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार करके रवाना हुई और एटीसी के जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है वो भी अदालत से रवाना हो गए। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, पैसा खत्म, वो तमाशा वही बात है ना कि बस ठीक है, खेल खत्म, पैसा आजम। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इस वक्त जिस तरह से पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई के पास ऑप्शंस कम है और इस सब में पीटीआई अब बहुत सख्ती से, बहुत डिफरेंट अंदाज से आगे बढ़ने जा रही है। यह भी आपने अपने जहन में रखनी है बात। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब ने अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान JUI पंजाब के मुताबिक 26वीं यानी तरमीम में वादा खिलाफी पर कारकुन एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें और वो अपनी तैयारी भरपूर रखें। हम मफामत पर यकीन रखते हैं लेकिन हुक्मरान मजामत की तरफ हमें धकेल रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आलमी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए रोका जा रहा है। सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात लगाए गए हैं। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था कि 17 दिसंबर को विफाक और तंजीमातुल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है जिसमें लाया अमल का ऐलान किया जाएगा और इस सब के अंदर हुकूमत जो है उसमें अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेकर चलती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जमात में जो मेरे पास इत्तलात आई है वो ये है कि अपने कारकुनान को JUI ने, और ये एक बड़ी फोर्स है JUI, ये चीज़ याद रखिएगा, JUI जो है उसे उसका मुकाबला करना शायद सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें रिलीजियस फैक्टर भी है, मदारिस के तलबा भी हैं, बहुत सी और चीज़ें भी हैं। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए ये एक इशू बन जाएगा और मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देने पर बसेद है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था कि जरा ये देख लीजिएगा कि आप जो जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बना रहे हैं, ऑल्दो ये जिम्मेदारी जस्टिस मंसूर से लेकर जस्टिस जमाल को दी गई, तो जस्टिस जमाल को जस्टिस मंसूर ने खत लिखा कि देख लीजिएगा कोई करप्ट बंदा ना लग जाए। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आपने 12 दिसंबर को खत लिखा, मौसूल हुआ, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील हुआ है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं और आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही ये आपको जाती तौर पर शेयर किया जा चुका था। तो फिर यानी इसमें यह बताया गया कि आपके खत से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि यह सब हमने ऐड किया। खत में मजीद कहा गया कि अगर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, अली जफर, फारूक एच नाइक और अख्तर हुसैन कमेटी में मेंबरान नामजद हुए, आपकी तजावीज़ को पहले भी जेर गौर लाए और कल के खत वाले भी देखेंगे, आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ कमेटी को दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के तनाजुर में भी आपने बात की। 26वीं तरमीम पर जवाब मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तमा है। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज्यादातर तजावीज़ को शामिल किया गया है। रूल्स कमेटी का मैंडेट सिर्फ जजेस तैनाती के रूल्स का मुसवदा तैयार करना है। खत के मतन के मुताबिक मालूम हुआ कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरा मशवरा है कि जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें, यानी पहले रूल्स बने दें फिर नाम दें। जजेस तैनाती से मुतल्लिक आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। आईनी मैंडेट है अदलिया आज़ाद, गैर जानिबदार हो, अदलिया के जजेस अहल और ईमानदार हो और रूल्स कमेटी इन मकासद के हुसूल के लिए बेहतरीन तरीकाकार वज़ा करने के लिए पुरज़्म है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर को खत में मजीद लिखा कि रूल्स कमेटी के 16 दिसंबर के इजलास में आपकी तजावीज़ पर हम गौर भी कर लेंगे। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार होने से कबल आपकी किसी भी तजवीज़ का हमें मजीद इंतजार भी रहेगा। और ये एक बड़ा अहम तरीन खत है, इसमें बड़ा बिटवीन द लाइन्स बड़ा मोहतात रह के चीज़ें जो है वो दी गई है। सो लेट्स सी मामला जो है वो किस तरह से आगे को जाता है एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी और अदलिया के अंदर एक सर जंग जो है बिलाशुबा वो चल रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।